हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है और आसान से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसको अपन लोग 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है, फिर इसके बाद इसके छोटे मोटे प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव मतलब क्या, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, मतलब कोई माइक्रोबियल इन्वेजन हो रहा होगा। वो किसको इन्वेट कर रहा है, एंडोकार्डियम को। तो एंडोकार्डियम को जब इन्वेट कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, एंडोकार्डाइटिस, सिंपल। तो इसलिए इसको अपन लोग बोल रहे हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब क्या, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, किस कारण से, इन्फेक्शन के कारण, इसलिए अपन लोग बोल रहे हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो देखो, इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण माइक्रोबियल इन्वेजन हुआ एंडोकार्डियम का, तो एंडोकार्डाइटिस हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, वेजिटेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो वेजिटेशन कैसा है बेसिकली, देखो मैंने डायग्राम बनाया ना, बल्कि दिख रहा है, हाँ, तो बल्कि और फ्राई या फ्राइंग पैन बना दिया, तो बल्कि और फ्राइबल इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बल्कि और फ्राइबल वेजिटेशंस पाए जाते हैं। तो ये वेजिटेशन बेसिकली बने किस चीज़ से होते हैं, ये बने होते हैं, देखो ब्लड का कंपोनेंट आपको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो देखो आरबीसी को बस काट दो और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को रखे रहो, मतलब क्या, आरबीसी की जगह क्या है अपना, ऑर्गेनिज्म का कॉलोनी है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की जगह, डब्ल्यूबीसी तो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब वही मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। और प्लेटलेट में क्या है अपना, प्लेटलेट्स प्लस फेब्रिन, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सिंपल, समझ में आया ना। तो देखो, बेसिकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण माइक्रोबियल इन्वेजन हुआ एंडोकार्डियम का। जब वो हुआ तो एंडोकार्डाइटिस डेवलप हुआ, उसके कारण वेजिटेशन बना। तो वेजिटेशन कैसा है अपना, बल्कि है और फ्राइबल है, सिंपल। तो बेसिकली ये बना किस चीज़ से होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, तो आरबीसी को काट दो तो किससे बना होगा, माइक्रो कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डब्ल्यूबीसी मतलब क्या, इन्फ्लामेटरी सेल्स, और प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट्स पर फेब्रिन। फिर अपन लोग देखते हैं क्या, पैथोजेनेसिस। तो देखो पैथोजेनेसिस में क्या होता है, देखो आपका नॉर्मल हार्ट है मान लो, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट है, इसमें किसी वजह से डैमेज हुआ है, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे कि या तो डिजीज़ हो गया, और डिजीज़ को ठीक करने के लिए अपन लोगों ने सर्जरी किया। तो देखो, डिजीज़ मतलब क्या, मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल वाल होता है ना उसका रिगर्जिटेशन, और दूसरा सर्जरी। तो सर्जरी कैसा, जैसे वेन के अंदर अपन लोग कैथेटर लगा रहे हैं, तो इंट्रावेनस कैथेटर, और प्रोस्थेटिक वॉल सर्जरी, सिंपल। जो अपन लोग वॉल लगा रहे हैं ना प्रोस्थेटिक वाला, वो प्रोस्थेटिक वॉल, तो उन वजह से अपना नेट हार्ट में डैमेज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डैमेज एंडोथेलियल सरफेस। तो जब एंडोथेलियल सरफेस डैमेज हुआ अपना, तो बॉडी रिस्पॉन्स तो करेगी, तो बॉडी वहाँ पे क्या डिपॉजिट कर देगी अपना, प्लेटलेट्स प्लस फिब्रिन। इसी को अपन लोग बोल रहे हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म। नॉन बैक्टीरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर कोई बैक्टीरिया तो दिख नहीं रहा है। थ्रोम्बोटिक क्यों, क्योंकि किससे मिलकर बना है, प्लेटलेट और फिब्रिन से। और एम्बोलिज्म क्यों, क्योंकि ये निकल के कभी जा सकता है तो फिर एम्बोलाई बना देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो ये अपना बना नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म, कैसे बना, नॉर्मल हार्ट था, उस पर किसी वजह से आप लोगों ने डैमेज कराया, या तो डिजीज़ की वजह से या तो सर्जरी की वजह से। डिजीज़ कौन सा, मिट्रल रिगर्जिटेशन, और अपना सर्जरी में क्या अपन लोग लिख सकते हैं, या तो प्रोस्टेटिक वॉल सर्जरी, या तो फिर इंट्रावेनस कैथेटर। कैथेटर को याद रखो, सर्जरी को याद करो, वॉल सर्जरी को, तो याद हो जाएगा आगे वाला, इंट्रावेनस कैथेटर और प्रोस्थेटिक वॉल सर्जरी। तो एंडोथेलियल सरफेस अपना डैमेज होगा, उसके तो उसके रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स तो करेगी, तो वहाँ पे क्या, प्लेटलेट और फिब्रिन का डिपोजिशन होगा। तो जब प्लेटलेट और फिब्रिन डिपोजिट हो गए तो क्या बन रहा है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म, ये बन गया। अब देखो अपन लोगों ने क्या किया, ब्रशिंग ऑफ टीथ किया, मतलब किसी वजह से अपने को ब्लड में बैक्टीरिया लाना है, तो एक तरीका देखते हैं क्या, ब्रशिंग ऑफ टीथ किया अपन लोग, तो टीथ को ब्रशिंग किए तो बेसिकली क्या हुआ, म्यूकोसा डैमेज हुआ। म्यूकोसा डैमेज हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा ब्लड के, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जब अंदर आ जाएगा ब्लड के तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी बैक्टीरियमिया, ठीक है ना। तो देखो ब्लड के अंदर आ गया। अब देखो अपने पास पहले से यहाँ पे हार्ट के पास क्या डेवलप था, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म, ठीक है। और अपना ये बैक्टीरिया आके यहाँ पे कोलोनाइज कर जाएगा उसके ऊपर, तो वही बैक्टीरिया अदर टू द थ्रोम्बस, इस पर चिपक गया। अब देखो जब यहाँ पे बैक्टीरिया चिपक गया तो बॉडी रिस्पॉन्स हो करेगी कि यार ये क्या है, चिपक गया, तो बॉडी रिस्पॉन्स हो करेगी, तो यहाँ पे क्या, इन्फ्लामेटरी सेल्स भेजेगी ताकि इन बैक्टीरिया को मार सके। तो जब ये यहाँ पे देखो पहले से थ्रोम्बस बना हुआ था, उसके ऊपर माइक्रोब्स आए, और फिर ऊपर से कौन आ गए, इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो ये जो पूरा यहाँ पे एकदम मिक्स वेज बना है ना, यही इसी का नाम होता है वेजिटेशन, सिंपल। तो वेजिटेशन किससे मिलकर बना है, प्लेटलेट और फिब्रिन पहले आ गए थे, माइक्रोब्स आ गए थे, और इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, इन सबसे मिलकर वेजिटेशन बना है, ठीक है। और इन्हीं में से धीरे धीरे फिर अपना बैक्टीरिया निकलते रहेगा, सिंपल। तो ये हुआ अपना क्या, पैथोजेनेसिस। हार्ट था, डैमेज हुआ डिजीज और सर्जरी की वजह से। डिजीज़ क्या हुआ, मिट्रल रिगर्जिटेशन, या फिर सर्जरी में वॉल्व, या फिर कैथेटर वाला। तो उसकी वजह से अपना क्या, एंडोथेलियल डैमेज हुआ, तो वहाँ पे थ्रोम्बस डेवलपमेंट हुआ। थ्रोम्बस डेवलपमेंट को अपन लोग क्या बोल रहे हैं बेसिकली, मतलब प्लेटलेट और फिब्रिन डिपॉजिट, और उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म। और अपन लोग ने ब्लड में बैक्टीरिया लाया विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग, तो जब बैक्टीरिया आया और उस थ्रोम्बस से चिपका तो उसका अपन लोग बोल रहे हैं कोलोनाइजेशन। अब उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने क्या किया, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भेजे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन्फिल्ट्रेट वहाँ गए, और वहाँ पे जाके एक वेजिटेशन फॉर्म कर दिया। किससे मिलकर बना है, प्लेटलेट फिब्रिन इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स, और वहाँ पे माइक्रोब्स, और वहीं से धीरे धीरे माइक्रोब्स निकलते रहेगा, सिंपल। तो ये हुआ पैथोजेनेसिस। अब अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक तो एंडोकार्डाइटिस कितने टाइप का होता है वो पढ़ लेंगे,
इसके एजेंट देखेंगे, और जो सबसे मेन है, सबसे मेन क्या है, ट्यूक्स क्राइटेरिया। ये अगर पूरा एंडोकार्डाइटिस भूल जाओ चल जाएगा, पर ये नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है, आना ही आना है। तो देखो अपन लोग पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए ना एक कहानी समझ लो, जैसे कहाँ पे एक्शन हो रहा है उस एक्शन को समझो, मतलब क्या, साइड देखो। अब साइड पे जो एक्शन करने वाला है वो कितना ताकतवर है उसको समझना, मतलब वायलेंस ऑफ इम्प्लीकेटेड। तो अपन लोग साइड पे पहुँचे, तो साइड पे देखिए खतरनाक है कितना वो, तो वायलेंस ऑफ इम्प्लीकेटेड ऑर्गेनिज्म। फिर अब जितना खतरनाक है उस बेसिस पे वहाँ पे वो काम कर रहा होगा, मतलब क्या, रैपिडिटी ऑफ इवोल्यूशन, कितना रैपिड वो अपना काम कर पा रहा है, और उसके बाद जितना जल्दी काम करके क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कितना इन्फेक्शन सीवियर हो सके उसके दम पे, ठीक है। तो साइड पे पहुंचे, वहाँ पे उसके वायलेंस फैक्टर को देखे, फिर वो कितने तेजी से काम किया, मतलब रैपिडिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, और उसके बाद सीवियरिटी कितना सीवियर हो सकता है। तो देखो साइड क्या होगा, दो है अपने पास, एक एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, एक सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है। तो जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है वो कहाँ पे होता है बेसिकली, नॉर्मल का, अपन लोग पहले साइड पे पहुंच रहे हैं, तो ये होता है नॉर्मल कार्डियक वॉल पे। जबकि जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है वो कहाँ पे होता है, प्रीवियसली डैमेज्ड कार्डियक वॉल्स पे, जो पहले से डैमेज्ड वॉल्स है, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल कार्डियक वॉल को भी जो डैमेज कर दे रहा है तो ताकतवर ही होगा, मतलब क्या, जिसमें हाई वायलेंस हो, जैसे कि स्टेफ ऑरियस। ये देखो और है ना इसके अराउंड, तो इसलिए स्टेफ ऑरियस सिंपल, और ये मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और देखो, और जिसमें प्रीवियसली डैमेज कार्डियक वॉल पे जो अटैक कर रहा है उसको कम ताकत वाला भी वहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि तो पहले से ही डैमेज है ना, तो मतलब लो वायलेंस वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अफेक्ट करेगा, जैसे कि स्टेप्टोकोकस विरिडेंस, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो अपना ये हो गया, तो अपन लोग ऑरा से ऑरियस याद कर लिए, वायरस के शेप से विरिडेंस याद कर लिए। फिर देखो रैपिडिटी ऑफ इवोल्यूशन, देखो तो सिंपल सी बात है, ये हाई वायलेंस है तो बहुत तेज़ी से इवोल्यूशन करेगा, मतलब क्या, रैपिड इवोल्यूशन। जबकि ये लो वायलेंस वाला ऑर्गेनिज्म है तो स्लो इवोल्यूशन करेगा। तो सीवियरिटी देखें तो देखो खतरनाक वायलेंस था ना, तो आदमी मर ही जाएगा, तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इसमें पाया जाएगा इवन आफ्टर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जबकि इसमें रिकवर हो जाता है आफ्टर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि लो वायलेंस है, सिंपल। तो कहानी क्या था क्लासिफिकेशन के लिए, साइड पे पहुंचो, उसकी ताकत को देखो, मतलब वायलेंस ऑफ इम्प्लीकेटेड ऑर्गेनिज्म, फिर अपना रैपिडिटी ऑफ इवोल्यूशन देखो, मतलब कितना तेज इवोल्यूशन ऊपर, मतलब कितना तेज आगे बढ़ रहा है, और अंत में उसका रिजल्ट क्या, मतलब सीवियरिटी, सिंपल। तो एक्यूट और सब एक्यूट, एक्यूट कहाँ पे हुआ, नॉर्मल कार्डियक वॉल पे, जबकि सब एक्यूट कहाँ पे हुआ, प्रीवियसली डैमेज कार्डियक वॉल्स पे। वायलेंस को कंपेयर किया तो हाई वायलेंस वाला हुआ, ये लो वायलेंस वाला हुआ। तो इसमें एग्जांपल क्या हुआ, स्टेफ ऑरियस, और इसमें क्या हुआ, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस, सिंपल। ये खतरनाक था इसलिए इवोल्यूशन भी रैपिड हुआ, जबकि ये कम खतरनाक था तो स्लो इवोल्यूशन हुआ, और ये एंटीबायोटिक देने से भी ठीक नहीं हुआ, आदमी मर गया, और जबकि इसमें रिकवर हो गया, सिंपल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो अपन लोग पैथोजेनेसिस पढ़ लिए, अपन लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब अपन लोग देख रहे हैं क्या, एजेंट्स देखते हैं। एजेंट्स को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक नेचुरल याद कर लेंगे, एक हैसेक ग्रुप होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो पहले एक सिंपल थोड़ा मोड़े देख लेते हैं। देखो हाई वायलेंस वाले में अभी स्टेफ ऑरियस अपन लोग पढ़ के आए ना, तो देखो एक स्टेफ ऑरियस होता है, फिर स्टेफ ऑरियस से रिलेटेड अपन लोग याद कर सकते हैं। देखो स्टेफ ऑरियस कॉग्लेस पॉजिटिव होता है, तो एक कॉग्लेस नेगेटिव वाला स्टेफाइलोकोकस याद कर लो, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं कॉन्स, कॉग्लेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। फिर देखो स्टेफाइलोकोकस हो गया, एक सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या था, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस, तो स्टेप्टोकोकस को ले आओ, तो स्टेप्टोकोकस विरिडेंस याद कर लिया, तो एक और याद कर लो, कौन, गैलेक्टिकस, सिंपल। तो स्टेफाइलोकोकस के दो याद कर लिए, स्टेप्टोकोकस के दो याद कर लिए अपन लोग, सिंपल। स्टेफाइलोकोकस के ऑरियस और कॉग्लेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस। जबकि स्टेप्टोकोकस का दो क्या हुआ, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस, स्टेप्टोकोकस गैलेक्टिकस। अब इसके अलावा एक क्या है, स्यूडोमोनास, तो एक एक्स्ट्रा याद करना है आपको स्यूडोमोनास, और हैज़ेक ग्रुप अपन लोग लास्ट में याद करेंगे, एटलीस्ट इतना याद कर लो अभी, ठीक है। तो स्टेफ ऑरियस, कॉन्स, स्टेप्टोकोकस में विरिडेंस और गैलेक्टिकस, और स्यूडोमोनास, सिंपल। ये इनके एजेंट्स होते हैं, टिपिकल, ये सब टिपिकल एजेंट्स है, ठीक है ना। तो देखो अपना ये अपना आया। अब देखो देखते हैं, अब अपना आते हैं मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये है क्या, ये मतलब ऐसे कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं, जब उसमें टिक बॉक्स हो लेते हैं, टिक हो जाए कि ये क्राइटेरिया टिक हो गया, ये क्राइटेरिया टिक हो गया, कुछ मेजर और माइनर क्राइटेरिया बनाए, जब वो टिक हो जाएगा ना, तब अपन लोग बोलेंगे हाँ ये इंसान इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इसमें हो रखा है, समझे। तो कुछ टिक बॉक्सेस बनाए, तो देखो बेसिकली इसमें कुछ दो मेजर क्राइटेरिया है और पांच माइनर क्राइटेरिया है, और उनको फिर जब हम लोग सम करेंगे एंड में देखेंगे कि ऐसे पता करेंगे कि कितने क्राइटेरिया टिक होने चाहिए, तो अपने को पता चलेगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है कि नहीं। पर उसके पहले अपन लोग क्राइटेरिया तो समझ लेते हैं ना। तो टोटल देखो दो मेजर क्राइटेरिया है और पांच माइनर क्राइटेरिया है, सिंपल। तो देखो दो मेजर क्राइटेरिया क्या क्या है, क्राइटेरिया जो मैं यहाँ फोटो बनाया हूँ ना उसी में सब कुछ दिया हुआ है। देखो एक है अपने, देखो यहाँ ब्लड कल्चर बनाया हूँ, तो एक है क्राइटेरिया वन क्या, ब्लड कल्चर, और दूसरा मैंने क्या बनाया, हार्ट से रिलेटेड ना, तो एंडोकार्डियम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो क्राइटेरिया वन क्या है, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड कल्चर से रिलेटेड, और दूसरा अपना क्या, एंडोकार्डियम से रिलेटेड। तो देखो ब्लड कल्चर से रिलेटेड क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड कल्चर आना चाहिए। अब किसके लिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो पहले ये समझ लो कि अपन ब्लड कल्चर लेंगे कब, ये हर मतलब ब्लड सैंपल हर 12 घंटे वाले, मतलब जैसे अभी कलेक्ट किए इसके 12 घंटे वाला बाद सैंपल लेंगे, उसका फिर कल्चर लगाएंगे, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने वाला होगा, इसलिए उसके पहले ये समझ लो पहले क्या हो रहा होगा।
अपना जैसे मान लो हम लोग 3 ब्लड कल्चर लिए, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। अब इनमें से अगर एटलीस्ट 2 में टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, तो उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। पहले ये पढ़ लो, ठीक है, टिपिकल के लिए। फिर मान लो हम लोग अगर 3 लिए थे और उसमें से किसी एक में आपका कौन आ गया, कॉक्सिनेला बुर्नेटी, ठीक है ना। अभी फिर से रिवाइज कराऊंगा, कॉक्सिनेला बुर्नेटी, तो ये अपन लोग पॉजिटिव ब्लड कल्चर मानेंगे इसका। और अपन लोग 3 लिए और तीनों में ही सभी एटिपिकल वाले पाए गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। कंफ्यूजिंग हुआ होगा, देखो रीडिंग मारते हैं। देखो पॉजिटिव ब्लड कल्चर हुआ, क्राइटेरिया मन में मतलब अपने को ब्लड कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्या, देखो या तो वो इनमें से किसी एक टिक बॉक्स को अपन, किसी भी एक चेक बॉक्स को टिक करना है। पहला चेक बॉक्स क्या है, या तो वो पॉजिटिव हो टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे मतलब जैसे कि स्टेफोरियस, सेप्टोकोकस विरिडेंस और गैलेक्टिकस या फिर हैचे ग्रुप, इनमें से किसी एक के लिए भी वो अगर 2 ब्लड कल्चर लगातार पॉजिटिव पाया गया ना, तो अपन लोग समझ जाएंगे हाँ पॉजिटिव ब्लड कल्चर है, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव हो एटिपिकल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के लिए सब में, जैसे मान लो अपन 3 कल्चर लिए तो तीनों में ही ये पाया जाना चाहिए, पॉजिटिव फॉर एटिपिकल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, परसिस्टेंटली पॉजिटिव होना चाहिए हर ब्लड कल्चर में। और तीसरा क्या, या तो वो कॉक्सिनेला बुर्नेटी में किसी भी एक ब्लड कल्चर में अगर कॉक्सिनेला बुर्नेटी पाया गया ना, तो ये अपना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मान सकते हैं इसको, सिंपल। तो अपन लोगों ने 3 ब्लड कल्चर लिए, 3 ब्लड सैंपल लिए, अगर 3 में से अगर किसी एक में भी कॉक्सिनेला बुर्नेटी पाया गया तो इसको पॉजिटिव ब्लड कल्चर बोल दिया जाएगा, क्राइटेरिया 1 टिक हो गया। अगर 2 में एटलीस्ट आपको क्या पाया गया, बेसिकली टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें अंदर क्या क्या आता है, स्टेफाइलोकोकस ऑडियस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और गैलेक्टिकस और हैचे ग्रुप, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, वो भी अपना पॉजिटिव हो जाएगा, 3 अगर आ गए तो। और किसी एक में भी कॉक्सिनेला बुर्नेटी आ गया तो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना हुआ पॉजिटिव ब्लड कल्चर, सिंपल, समझे, कंफ्यूजिंग मत करो। इनमें से 3 में से कोई एक चेक बॉक्स भी अगर टिक हो गया ना, तो अपना ये पॉजिटिव माना जाएगा। कौन सा, या तो टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए 2, एटिपिकल के लिए तीनों, और कॉक्सिनेला ऑर्डर में याद कर लो, अगर कॉक्सिनेला बुर्नेटी है ना, तो एक में भी पॉजिटिव मान जाया जाएगा। अगर 2, जैसे कि बेसिकली अपना टिपिकल वाले के लिए एटलीस्ट 2 पॉजिटिव होना चाहिए और एटिपिकल वाले के लिए 3, तो देखो कॉक्सिनेला बुर्नेटी 1, 2 के लिए टिपिकल और 3 के लिए एटिपिकल, सिंपल। चलो उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया 2, अपना ब्लड कल्चर देख लिए, फिर क्या है अपना एंडोकार्डियम, तो एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, कि एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो रहा है नहीं, तो उसके लिए एक ट्रिक याद कर लो, क्या साउंड आएगा आपका, कैसे साउंड आएगा, देखो पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम अपना पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे ना अपन लोग, उसको अपन लोग एक कहानी से याद कर लो, जैसे कि क्या, जैसे मान लो एक प्रोस्थेटिक वॉल से लटक रहा है और उसमें अपना पस भरा हुआ और वो इधर से उधर ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से आवाज़ आएगा पस खेलने से। देखो क्या है, एक तो इकोकार्डियोग्राम अपना पॉजिटिव पाया गया, क्योंकि इको मतलब समझ में आया ना साउंड, तो पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। फिर देखो पार्शियल डेहिशंस ऑफ प्रोस्थेटिक, मैंने बताया ना वॉल्व लटक गया है, तो पार्शियल डेहिशंस ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल्व, ठीक है। फिर ऑसिलेटिंग मास, अब ये बेसिकली कार्डियक के अंदर का ही मास है ना, हार्ट का मास है, इंट्राकार्डियस मास, तो ऑसिलेटिंग मास ऑफ इंट्राकार्डियक मास, और या तो उसमें फ्लूइड भरा हुआ हिल रहा है तो अपना एब्सेस, सिंपल। तो एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट कैसे इसको पता करेंगे, साउंड वाले रिलेटेड होंगे सारे, जैसे कि पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम, पार्शियल डेहिशंस ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल्व, फिर अपना क्या ऑसिलेटिंग मास ऑफ इंट्राकार्डियक मास और एब्सेस बढ़ा हुआ होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्या मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या हुआ, एक तो ब्लड कल्चर देखा गया और एक अपना क्या एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट देखा गया। ब्लड कल्चर में 3 देखे, या तो अपन लोग एक में भी अगर कॉक्सिनेला बुर्नेटी पाया गया पॉजिटिव तो उसको अपन लोग बोलेंगे पॉजिटिव, अगर 2 में एटलीस्ट टिपिकल इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म पाया गया तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, या तो फिर तीनों में एटिपिकल पाए जाना चाहिए परसिस्टेंटली, तभी अपन लोग उसको पॉजिटिव बोलेंगे, सिंपल। तो ये अपना 2 क्राइटेरिया होगा, एक तो ब्लड कल्चर ब्लड, और दूसरा अपना एंडोकार्डियल, एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। फिर अपन लोग देखते हैं माइनर क्राइटेरिया। तो माइनर क्राइटेरिया जैसे इसको अपन लोग फोटो से याद कर लिए ना, एक तो अपन लोग देख लेते हैं ब्लड कल्चर और एक देख लेते हैं एंडोकार्डियम, वैसे ही इसको अपन लोग फोटो से याद कर सकते हैं। देखो मैंने एक ब्लड वेसल बनाया है, ठीक है, इसके आसपास टेम्परेचर दिख रहा है ना, एकदम गरम गरम है, ठीक है ना, तो ये गरम गरम है, और देखो अंदर माइक्रोब दिख रहा है और अंदर एंटीबॉडी दिख रही है, इसी में पूरा आ जाता है। देखो जो गरम गरम दिख रहा है इससे क्या याद कर सकते हो, एक क्राइटेरिया फीवर, दूसरा ये ब्लड वेसल दिख रहा है ना आपको, तो ब्लड वेसल से क्या याद कर सकते हो, वेस्क्यूलर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। फिर अपना देखो इसके अंदर आपको एंटीबॉडी दिख रही है, तो इससे क्या याद कर सकते हो, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना इसमें कुछ हो रहा होगा, और एक माइक्रोबायोलॉजिकल रिलेटेड होगा, ठीक है। नाम बस है, देख लो कि फीवर रिलेटेड होगा, ब्लड वेसल रिलेटेड होगा, इम्यूनोलॉजी रिलेटेड होगा और माइक्रोबियल रिलेटेड होगा, समझ में आया। तो देखो फीवर रिलेटेड क्या होगा, बेसिकली ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस अगर ये पाया गया, ठीक है, या फिर जिसको अपन लोग ये फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो क्या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, ये फीवर हो गया। ये अगर ये पाया गया तो ये ये टिक बॉक्स हो जाएगा। फिर अपना क्या वेस्कुलर इन्फार्क्ट, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आई गेस इसको एडिट कर लेना, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ही, ठीक है ना, कि वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, जैसे कि वेस्कुलर
इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। तो वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट में अपन लोग कैसे देखेंगे बेसिकली, देखो या तो वेसल्स में एन्यूरिज्म हो रखा है, जैसे कि माइकोटिक, पहले बेसिक टर्म्स याद करो फिर टफ वाले टर्म्स याद करना, जैसे कि एन्यूरिज्म हो रखा है, फिर एक के बाद अपन लोग ई पे आए, मतलब या तो एम्बोलाई हो गया है, ई के बाद क्या हो रखा है, इन्फाक्शन। ये सब नाम तो सुने होगे ना, एन्यूरिज्म सुने होगे, एम्बोलाई सुने होगे, इन्फाक्शन या फिर हीमरेज, एटलीस्ट इतना याद कर लो। ये याद हो गया फिर जोड़ने लग जाओ। तो देखो एन्यूरिज्म क्या, माइकोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है ना। माइकोटिक एन्यूरिज्म मतलब क्या, फंगस के कारण हो रहा है। फिर अपना एम्बोलाई, एम्बोलाई मतलब क्या, मेजर आर्टरी में अगर एम्बोलाई डेवलप हो रहा है तो मेजर आर्टीरियल एम्बोलाई। इन्फाक्शन, तो इन्फाक्शन क्या हो रहा है, बेसिकली ब्लड वेसल से वो अपने लंग्स से रिलेटेड है, तो सेप्टिक पल्मोनरी इन्फाक्शन, सिंपल। और हीमरेज अगर देखें तो अगर अपने ब्रेन के अंदर हो रहा है तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, और कंजंक्टिवा में हो रहा है तो कंजंक्टिवल हेमरेज, जिसको अपन लोग बोलते हैं ज़ेनवे लीजन, सिंपल। समझ में आया? तो अपन लोग क्या पढ़े बेसिकली, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट क्या, इनमें से कोई एक भी पाया गया ना तो ये चेक बॉक्स टिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, एन्यूरिज्म, ए के बाद अपन लोग ई पे आते हैं मतलब एम्बुलाई, ई के बाद आई पे आते हैं मतलब क्या, इन्फाक्शन, और आई के बाद एच पे आते हैं तो अपन लोग देखते हैं हीमरेज, ठीक है ना। तो एन्यूरिज्म कहाँ पे हो रहा है, माइकोटिक एन्यूरिज्म। एम्बोलाई कहाँ पे हो रहा है, मेजर आर्टरी में एम्बोलाई। इन्फाक्शन कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली सेप्टिक पल्मोनरी इन्फाक्शन। और हीमरेज कहाँ पे हो रहा है, हीमरेज बेसिकली ब्रेन में हो रहा है, मतलब क्या, सेरेब्रल इंट्राक्रेनियल हीमरेज। और अपना कंजंक्टिवा में हो रहा है तो कंजंक्टिवल हीमरेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, ज़ेनवे लीजन, सिंपल। तो वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट अपन लोग समझ में, ये दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना कोई दिखे अपने बॉडी में, जैसे कि इसको याद करने के लिए है, या तो आप जी को सेलेक्ट करो या तो आप आर को सेलेक्ट करो, जी और आर। जी मतलब क्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ओ मतलब क्या, ऑस्लर्स नोड, आर मतलब क्या, रॉस नोड, और फिर फुल फॉर्म आर के रूमेटॉइड फीवर, मतलब या तो आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को सेलेक्ट करो, ये ट्रिक है, या इनमें से कोई, बस ये लिखना चारों का नाम है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। क्या तो जी को सेलेक्ट करो या तो आर को सेलेक्ट करो, मतलब क्या, या तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपको हो जाएगा या तो आपको रूमेटॉइड फैक्टर, आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो वही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और का फुल फॉर्म क्या, ऑस्लर्स नोड और रॉस नोड, और आर से अपना क्या हो जाएगा, रूमेटॉइड फैक्टर, सिंपल। तो ये अपना इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना की तरफ। तो देखो अपन लोग माइनर क्राइटेरिया में 3 पढ़े, पहला क्या था, फीवर, फीवर कितना, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट में अपन लोग ए ई आई एच ऐसे करके याद किए, ए फॉर एन्यूरिज्म, माइकोटिक एन्यूरिज्म, ई फॉर एम्बोलाई, मेजर आर्टीरियल का एम्बोलाई, इन्फाक्शन, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फाक्शन, और हीमरेज। हीमरेज में अपन लोग क्या, एक तो ब्रेन में पढ़ लो तो इंट्राक्रेनियल हीमरेज, और अपना कंजंक्टिवा में ज़ेनवे लीजन। इम्यूनोलॉजिकल में क्या है, जी और मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या पकड़ लो या तो फिर रूमेटॉइड फैक्टर पकड़ लो, उसके बीच में क्या है, या तो ऑस्लर्स नोड और रॉथ नोड, सिंपल। फिर अपना मैंने क्या बताया था, देखो अपना फीवर इन्वॉल्वमेंट हो गया, ब्लड वेसल का हो गया, इम्यूनोलॉजिकल हो गया, बचा क्या, माइक्रोबियल। देखो माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या, आपका पॉजिटिव ब्लड कल्चर हो रहा है लेकिन वो मेजर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे मान लो आपका ये जो टिपिकल वाला है कि सिर्फ किसी एक में पाया गया, 2 में नहीं पाया गया, तो इसको अपन लोग किस क्राइटेरिया में रख देंगे, माइनर क्राइटेरिया टिक बोल देंगे कि माइनर क्राइटेरिया का एक टिक हो रहा है। या तो आपका एटिपिकल पाया गया पर सब में नहीं पाया गया, 2 में ही पाया गया, तो उसको अपन लोग वही, तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर है पर मेजर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, उसी को अपन लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस कह रहे हैं, ठीक है ना। और वही सीरोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, मतलब वही जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो रहे हैं वो सब पाए जा रहे हैं। और लास्ट का एक फैक्टर याद कर लो, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, ये मैं उस डायग्राम में नहीं जोड़ रहा हूँ, क्या है ये, बेसिकली आपको प्री डिस्पोजिंग कंडीशन हो रखा है तो ये चांस है कि आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका है, जैसे आपको हार्ट कंडीशन है या फिर आईवी ड्रग यूज हो रखा है। तो मेजर ड्रग क्राइटेरिया में अपना 2 मेजर होता है और 5 माइनर होता है, ठीक है ना। 2 मेजर क्या था, बेसिकली पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, और 5 माइनर क्या है, फीवर, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस जो कि मेजर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, सिंपल। तो देखो इन सब क्राइटेरिया को पढ़ लेना। अब अपन लोग इनके दम पे अपन लोग बताएंगे कैसे कि आपको एंडोकार्डाइटिस है कि नहीं, तो इसको बताने के लिए देखो एक सिस्टम है जिसमें अपने को नेट 5 पॉइंट चाहिए होंगे, या तो 5 या तो उससे ज़्यादा। तो ये समझ लो कि अपन लोग मेजर क्राइटेरिया को 3 पॉइंट दे रहे हैं और माइनर क्राइटेरिया को 1 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। अपने को नेट कितने चाहिए, 5 पॉइंट। तो देखो 5 पॉइंट या उससे ज़्यादा कैसे लाएंगे, अगर 2 मेजर क्राइटेरिया जुड़ गया तो अपने को 6 पॉइंट आ गए, मतलब 5 से तो ज़्यादा हो गया, मतलब आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। या तो आप एक मेजर पकड़ लो और 3 माइनर पकड़ लो, तो भी तो 2 + 3 5, यहाँ पे 3 + 3 मतलब 6 हो गया बेसिकली। तो ये भी अपना एक मेजर और 3 माइनर से काम हो जाएगा। और या तो 5 माइनर पकड़ लो तो एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट तो आ गया ना। तो ये तो या तो 2 मेजर या तो 5 माइनर या तो फिर 1 मेजर + 3 माइनर, ठीक है ना। तो वही सिंपल यहाँ पे।
तो ये अपना हो गया क्या, डेफिनेटिव एंडोकार्डाइटिस, इसका समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मेजर क्राइटेरिया हो, ये माइनर क्राइटेरिया हो और डेफिनेटिव। अब बचा क्या था, हैचेक ग्रुप याद करना। तो हैचेक ग्रुप को याद करने के लिए सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया लोग ना इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल में। तो देखो ब्लड से मतलब क्या, हीमो होता है ना, तो देखो ब्लड में बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, तो एच फॉर हीम ब्लड में हो रहा है, तो देखो हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, फिर देखो इकट्ठा हो रहे हैं मतलब क्या, एग्रीगेटिव बैक्टीरिया। इसमें मैं ट्रिक नहीं दे रहा, बस सुन लो, कहानी सुन लो। तो हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजा उसमें इकट्ठा हो रहा है मतलब क्या, एग्रीगेटिव बैक्टीरिया। अब जब ब्लड में इकट्ठा होंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, हार्ट में। तो हार्ट में जाके वो बेसिकली घर बना लेंगे, तो कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस, सिंपल। तो अपना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ब्लड में इकट्ठे हुए मतलब एग्रीगेटिव बैक्टीरिया, वो कहाँ गए, अपने हार्ट में गए, मतलब क्या, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनिस। अब हार्ट में जाके वो कोरोड करने लग गए, तो क्या है, एकिनेला कोरोडेंस। अब कोरोड कर करके फिर वहाँ पे कोई नहीं बचेगा, सिर्फ वही बचेंगे, तो वही किंग रह जाएंगे, तो किंगेला किंगी, सिंपल। तो ब्लड में वो चालू हुए, ब्लड मतलब क्या, हीमोफाइलस पहला इन्फ्लुएंजा, वहाँ पे वो इकट्ठे हुए मतलब क्या, एग्रीगेटिव बैक्टर। एग्रीगेटिव बैक्टर कहाँ पहुँचे, अपने हार्ट में, तो कार्डियो होमिनिस, कार्डियो बैक्टीरियम होमिनिस। वहाँ जाके वो कोरोड करने लगे मतलब क्या, इकिनेला कोरोडेंस, और फिर वहाँ पे किंग रह गया, तो किंगेला किंगली, सिंपल। तो ये अपना हो गया हैचे ग्रुप, सिंपल। तो अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए बेसिकली, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन हो रहा है बेसिकली माइक्रोवेल इन्वेजन का एंडोकार्डियम का, तो उसके कारण एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, जिसके कारण वेजिटेशन डेवलप हो रही है, जो कि कैसा है, बल्कि और फ्राइबल। तो इसमें कैसा दिख रहा होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वेजिटेशन मिलकर बना होगा। तो आरबीसी में आरबीसी नहीं होगा, क्या होगा, माइक्रोकॉलोनी होगा। डब्ल्यूबीसी में क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। और प्लेटलेट में क्या होगा, प्लेटलेट प्लस फेब्रिन। तो इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़े, पैथोजेनेसिस, क्लासिफिकेशन, मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया और एजेंट्स। पैथोजेनेसिस क्या था, नॉर्मल हार्ट था, उसमें किसी कारण से अपने को टूटा, जैसे कि मेटल रिगर्जिटेशन या तो कैथेटर और सर्जरी, उसकी वजह से एंडोकार्डियम का सरफेस टूटा, तो वहाँ पे अपन लोग का थ्रोम्बस डेवलप हो, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एम्बोलिज्म। फिर अपन लोग ने ब्रश व्रश किया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर आया, तो एनबीटी पे वो चिपक गया, कौन, कोलोनाइजेशन हुआ, वहाँ बॉडी रिस्पॉन्स हो किया, इन्फ्लेमेटरी इम्यूनिटी आया, तो नेट नेट क्या बन गया, वहाँ पे वेजिटेशन बन गया, वहीं से धीरे धीरे बैक्टीरिया निकल रहे थे। तो अपन लोग ने क्लासीफाई कैसे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे है, मतलब साइट, वायोलेंस, अपना रैपिडिटी और अपना सीवियरिटी, सिंपल। तो ये एक्यूट वाले खतरनाक थे, जबकि वाले सिंपल थे, मतलब कि नॉर्मल पे इफेक्ट कर रहे थे, ये प्रीवियसली डैमेज पे कर रहे थे। इसका एग्जांपल क्या था, स्टेफ ऑडियस, इसका क्या था, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस। ये रैपिड इवोल्यूशन था, ये स्लो, और इसमें इसमें मर जाते थे, जबकि इसमें जिंदा रह जाएंगे, सिंपल। मॉडिफाइड ड्यू क्राइटेरिया क्या था, आपको 2 मेजर लेना है और 5 माइनर लेना है। 2 मेजर क्या है अपना, एक तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर और अपना एकोकार्डियल। तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर में अपन लोगों ने क्या किया, एक तो 12 घंटे पे लेना है, और देखो अगर एक के लिए, देखो पॉजिटिव फॉर कॉक्सिन लाइबिलिटी, अगर एक भी पॉजिटिव पाया गया तो इसको टिक कर देंगे। पॉजिटिव फॉर एटिपिकल के लिए सब परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर, और टिपिकल के लिए एटलीस्ट 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए, सिंपल। इसमें पॉजिटिव मतलब बेसिकली टिपिकल के अंदर क्या क्या आ रहा है, स्टेफोरियस, स्टेप्टोकोकस विरिडेंस और गैलेक्टिकस और हैचेक ग्रुप, सिंपल। और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस अपने को कैसे पता चलेगा, साउंड आना चाहिए। साउंड कैसे आएगा, पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम और अपना लटका दो, मतलब क्या, पार्शियल डिविजन ऑफ प्रोस्थेटिक वॉल। फिर अपने को इसको ऐसे करो तो ऑसिलेटिंग मास ऑफ इंट्राकार्डियक मास, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पस भर दो, तो एफ से, सिंपल। माइनर क्राइटेरिया में डायग्राम देखना है, फीवर, फीवर कितना होना चाहिए, 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 100.04 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट कैसे याद किए थे, ए, ई, आई और एच। ए से क्या था, एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म माइकोटिक एन्यूरिज्म। एम्बोलाई, एम्बोलाई क्या था, मेजर आर्टरी का एम्बोलाई, मेजर आर्टरी ना, हाँ मेजर आर्टरी एम्बोलाई। फिर अपना इन्फाक्शन, इन्फाक्शन किसका था, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फाक्शन, और हिमरेज या तो ब्रेन में हो रहा था या तो कंजंक्टिवा में। तो कंजक्टिवल हिमरेज को अपन लोग क्या बोलते थे, जेन विलीजन। माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस में क्या देखे, या तो आप जी को पकड़ो या तो आर को पकड़ो। जी मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आर मतलब रूमेटॉइड फैक्टर, और मतलब ओ से ऑस्लर्स नोड और आर से रॉड्स नोड। और माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस क्या थे, जो भी इसके अंदर फुलफिल नहीं हो पाए उसको अपन लोग इसमें माइनर क्राइटेरिया में टिक मार दो। और ये तो इनमें से आप जितने भी, मान लो अगर 2 टिक हो गए, 2 मेजर क्राइटेरिया टिक हो गया, मतलब आपके 5 पॉइंट्स आ गए, मतलब 6 पॉइंट्स ही आ गए, तो आपको डेफिनेटिव एंडोकार्डाइटिस है। एक मेजर प्लस 3 माइनर टिक हो गया तो भी आपके 5 से ज़्यादा आ गए तो भी हो गया, और अपना 5 माइनर क्राइटेरिया टिक हो गया तो भी, सिंपल। तो बेसिकली ये अपना नेट नेट है, ठीक है। एजेंट्स क्या क्या थे, हैचेक, हैचेक को कैसे याद किए थे, ब्लड में इकट्ठा होंगे, वो कार्डियक में जाएंगे, वहाँ पे कोरोड करेंगे और किंग बन जाएंगे, सिंपल। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसे बोलना सही नहीं।